प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को इटावा में विकास कार्यों की विकास भवन की प्रेरणा सभागार में परीक्षा की बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक से पूर्व सांसद एवं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को बिना भेदभाव के विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट पर कमल खिलने की बात कही। साथ ही जनपद में सभी नगर निकायों का चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण किया जाए ताकि शिकायतकर्ताओं को लखनऊ तक न दौड़ना पड़े। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता हरीशचंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आज जब जनपद में आया हूं तो बहुत उत्तर प्रदेश के और देश के बड़े नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी का दुखद निधन हो गया है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात जिले की समीक्षा बैठक की शुरुआत किया गया। हमारी सरकार का लक्ष्य विकास करना है और भ्रष्टाचार मुक्त विकास करना है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो गरीब तक बिना भेदभाव के, बिना किसी अड़चन के, सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए जो सभी अधिकारी हैं उनके माध्यम से जनता की सेवा में कोई कमी न रहे, यह आज यहाँ पर निर्देश दिया गया है। सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाएंगे, तो इटावा भी हर प्रकार से नंबर 1 बने, इसके लिए भी अधिकारियों को स्पष्ट तौर से निर्देशित करने के साथ ही अभी दीपावली का जो बहुत बड़ा पर्व दीप पर्व आ रहा है, इस दौरान कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या न हो, इस दृष्टि से भी सक्रियता दिखाने की ज़रूरत है। जनता की समस्याओं के हल करने का केंद्र ब्लॉक हो, तहसील हो, थाना हो। विकास से जुड़े हुए मामलों में लोग ब्लॉक जाते हैं, पुलिस से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के थाने जाते हैं, और राजस्व से संबंधित मामलों के लिए लोग तहसील में जाते हैं। तो यहाँ की तीनों इकाइयों को व्यापक तौर से सक्रिय करने का काम करना है, जिससे कि जब थाना, ब्लॉक, तहसील में समस्याएं हल होने लगेंगी तो ज़िले में कम से कम समस्या आएगी, और जब छन करके कोई ज़िले में समस्या आई तो फिर ज़िले से अगर हल होती है तो प्रदेश में कम से कम समस्या जाएगी। तो हमारी मंशा समस्याओं का समाधान करना, समय से समाधान करना और गुणवत्तापूर्ण ढंग से समाधान करना। जनपद के विकास की दृष्टि से यहाँ पर अभी तेज़ वर्षा के कारण से बहुत सारी जो सड़कें खराब हुई हैं, गड्ढा मुक्ति का तीव्र गति से अभियान चलेगा। यहाँ कुछ सड़कें व्यापक तौर से सुधार, बाईपास निर्माण की बात हमारी आदरणीय विधायक जी, रेलवे ओवरब्रिज का विषय आदरणीय सांसद जी, और यह जो एक अंडरपास बन करके जाता है जिसमें पानी भर जाता है वर्षा के समय, उस विषय को उठाया, उस समस्या का भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और जल्दी ही उस समस्या का समाधान होगा। बाकी अलग अलग विभागों की हमने विस्तार से समीक्षा की है, आवश्यक निर्देश दिए हैं, और सरकार चाहती है कि सरकार की मंशा के अनुसार सभी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करें। आप में से कोई 1-2 सवाल पूछना चाहते हैं? अयोध्या में जो बड़ा दीपोत्सव का कार्यक्रम सरकार करने जा रही है, उसकी तैयारियां किस तरह? नहीं, अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां चूँकि पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, तो बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं। हर वर्ष कुछ तैयारी की दृष्टि से अच्छा होता है। इस बार भी पिछली बार की तुलना में और अधिक दीप जलेंगे और अधिक संख्या में वहाँ लोग होंगे, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हम सब लोग भी जिस दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम है वहाँ अयोध्या में होंगे। सर, निकाय चुनाव बिल्कुल, निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार ढंग से जीतेगी। इटावा के 6 नगर निकाय हैं। हम लोगों ने अपेक्षा की है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ करके कि यहाँ 6 नगर निकाय जो हैं वहाँ कमल खिलना चाहिए, और उसके लिए दिन रात परिश्रम करें। पारदर्शी ढंग से अब चुनाव होगा, और कहीं कोई बूथ कब्जा करना, कोई फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट डालना, यह सब रुके और पारदर्शी लोकतंत्र की मजबूती यह पूरी तरह से दिखाई दे। इस बात को ध्यान में रख करके कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया गया।
सर नेताजी के बाद जो मैनपुरी की सीट खाली हुई है उसको चुनाव होना है, उसको लेकर आपके देखिए, नेताजी के प्रति हम सब का बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने ना तो वह 2014 में गए थे और ना 2019 में गए थे, लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर मैं कह करके जाऊँ। धन्यवाद जी। लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है तो बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं। हर वर्ष कुछ तैयारी की दृष्टि से अच्छा होता है। इस बार भी पिछली बार की तुलना में और अधिक दीप जलेंगे और अधिक संख्या में वहाँ लोग होंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हम सब लोग भी जिस दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम है वहाँ अयोध्या में होंगे। सर निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर है, उसकी तैयारियां किस तरह भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार ढंग से जीतेगी। इटावा के 6 नगर निकाय हैं। हम लोगों ने अपेक्षा की है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ करके कि यहाँ 6 नगर निकाय जो है वहाँ कमल खिलना चाहिए और उसके लिए दिन रात परिश्रम करें। पारदर्शी ढंग से अब चुनाव होगा और कहीं कोई बूथ कब्जा करना, कोई फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट डालना, यह सब रुके और पारदर्शी लोकतंत्र की मजबूती यह पूरी तरह से दिखाई दे। इस बात को ध्यान में रख करके कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और चुनाव की तैयारी में जुटे। सर नेताजी के बाद जो मैनपुरी की सीट खाली हुई है उसको चुनाव होना है, उसको लेकर आपकी तरफ से किस तरह तैयारी रहेगी? नेताजी के प्रति हम सब का बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने न तो वह 2014 में गए थे और न 2019 में गए थे, लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर। ठीक, थैंक यू सर।